मूल हेतुए मार्गनो समझे कोई सुभाग। असद्गुरुए विनयनो लाभ लहे जो काई। महामोहनी कर्म थी बूढ़े भव जल माही। होय मुमुक्षु जीवते समझे विचार। होय मतार्थी जीवते अवलोले निर्धार। होय मतार्थी तेहने थाय नातमलक्ष। तेह मतार्थी लक्षणो अहि कया निरपय। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्धात्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज सब, धर्मप्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल का सबसे बड़ा पर्व पर्युषण पर्वाधिराज पर्व आपने हमने सबने मनाया। इस पर्व की महिमा के अनुरूप मनाने का प्रयास भी किया। तप के माध्यम से, संयम के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, पूजा प्रतिक्रमण आदि अनेक माध्यम से हमने सिर्फ 8 दिन में ही, कईयों ने तो पूरे साल भर में जितनी आराधना नहीं करते हैं उससे अधिक आराधना 8 दिन में कर डाली। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी नौकारसी नहीं कर पाते, उन्होंने 8 कर डाली। कई लोग ऐसे होते हैं जो जमीकन त्याग नहीं कर पाते हैं, उन्होंने 11-11 दिन के उपवास भी कर लिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन भर में 17 प्रतिक्रमण नहीं कर पाते, पर उनमें से कईयों ने 17 प्रतिक्रमण भी कर डाले होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको अपने अनुभव को टटोलना कि जीवन के 2 अनुभव मिल गए। एक बिना धर्म करते हुए हम कैसे जीते हैं और एक धर्म करते हुए हम कैसे जिए, और दोनों में से कौन सा अनुभव अच्छा रहा। कौन सा अनुभव अच्छा रहा? एक धर्ममय जीवन और एक धर्म रहित जीवन, धर्महीन जीवन, धर्ममय जीवन। जिस व्यक्ति को यह एहसास होगा कि 8 दिन अपन ने पूरा धर्ममय जीवन जिया और इससे मानसिक शांति रही, शारीरिक स्वस्थता रही, पारिवारिक आत्मीयता रही, तो वह जीव तो क्या करेगा? कभी कोई जगह जाएं आप और बहुत अच्छी लगे, फिर क्या करेंगे वहाँ पर? दोबारा आना चाहेंगे ना वहाँ पर? कोई गीत सुना हमने और बहुत अच्छा लगा, क्या बोलते हैं हम? वंस मोर, है ना, एक बार फिर। तो ऐसे कैसे हमको अपने आप को कहना कि एक तरफ 8 दिन का अनुभव और एक तरफ पूरे जीवन का अनुभव या पूरे वर्ष भर का अनुभव, तो दोनों अनुभव में जो बेस्ट लगा हो वो अनुभव और आगे जीवन में ताजा करना और बार बार करना। होना चाहिए ऐसा या नहीं होना चाहिए? पर होता है या नहीं होता? होना चाहिए तो हर व्यक्ति बोल देगा, बच्चा ही बोल देगा, पर होता क्यों नहीं ये सोचना पड़ेगा। हाँ बच्चे हैं, पर कब तक बच्चे रहना? कब तक बच्चे रहना? और अपन बच्चे रहेंगे तो कर्म अपने को बचाएगा क्या? हाँ, तो वास्तव में क्या है कि एक लक्ष्य रहता है व्यक्ति का। पर्युषण के 8 दिन मनाते हुए एक लक्ष्य रहता है। किसी किसी का लक्ष्य रहता है कि ये 8 दिन मेरे को पर्युषण मनाना है, बस अब इसमें जो करवाना है करवा लो, मैं सब करूँगा और राजी खुशी करूँगा, हर्ष के साथ करूँगा, पर उसके बाद का कोई लक्ष्य नहीं। और दूसरा व्यक्ति कैसा होता है, इन 8 दिन को प्रैक्टिस पीरियड मानता है
एक ऐसा समय मानता है इसमें सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करना है और मैं परफेक्ट हो जाऊं तो फिर मुझे ज़िंदगी भर वैसा ही जीना है, या उनमें से कुछ अच्छी चीज़ों को आत्मसात करते हुए फिर जीवन भर जीना है। पूरा नहीं भी जी सकूं तो जितना अपने जीवन में अच्छाइयों को ला सकूं इन 8 दिनों की प्रैक्टिस के बाद, उतना मुझे ज़रूर लाना है। तो 2 तरह के लोग हो गए। कई व्यापार में अपन ऐसा नहीं करते कि 8 दिन का सीज़न का समय आया और खूब ग्राहकी रही और खूब माल बिका, तो 8 दिन अपन ने कमा लिया, अब दुकान बंद, अब अगले सीज़न में खोलेंगे। सीज़न हो या ऑफ सीज़न हो, दुकान तो खोलना ही है। क्यों? क्योंकि ग्राहकी जितनी होती है और जब तक होती है तब तक प्रयास करना है। तो ठीक उसी प्रकार से एक अच्छे आराधक का प्रयास ये होता है कि मैं अपनी आराधना को कंटिन्यू करूं, जितनी कर सकूं। ठीक है, पूरी 8 दिन जैसी आराधना नहीं कर सकता, 28 कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन आहार संयम तो मैं कर सकता हूं। प्रतिक्रमण हो सकता है सुबह शाम नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं चलो सप्ताह में 1 दिन प्रतिक्रमण करूंगा। ऐसा जीवन में अपने अंदर में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, वह तो आराधक होता है। और जो वास्तव में सिर्फ 8 दिन आराधना करता है और वापस वहीं पहुंच जाता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है कि जैसे एक बहुत बड़ा हाथी है और बहुत मैला हो गया, पसीना पसीना हो गया, गर्मी का समय है, तो वो व्यक्ति कहाँ जाता है, मतलब वो हाथी कहाँ जाता है? वो पानी ढूंढता है और उसको योग से सरोवर मिल जाए, सरोवर में स्नान करता है। कैसा सरोवर चाहिए उसको? इतना गहरा चाहिए कि जिसमें उसका पूरा स्नान हो सके। लेकिन स्नान करके जब बाहर आता है तो उसके भीतर में एक छोटा सा भाव होता है। क्या भाव होता है? कि नहा तो लिया मैं, अब क्या करूं? अब पोंछ लूं शरीर को। तो टॉवेल तो है नहीं उसके पास, फिर क्या करेगा? तो वो नीचे बैठ जाता है और मिट्टी में क्या करता है, पहले इस करवट में जाता है, फिर उस करवट में जाता है, फिर इस करवट में आता है, फिर उस करवट में जाता है, और ऐसे करते हुए पूरा शरीर क्या कर देता है? पोंछ देता है, सुखा देता है। शरीर तो सूख जाता है, पर कुछ गड़बड़ होती है क्या? क्या गड़बड़ होती है? वापस मिट्टी लग जाती है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? वापस फिर स्नान करो, फिर वापस वही करना है उसको। तो ऐसा कब तक स्नान करता रहे कि वो एकदम साफ हो जाए, बिल्कुल स्वच्छ हो जाए? हो सकता है। तो ऐसे ही हम भी करते हैं क्या? हर साल पर्युषण मनाते हैं और हर साल वहीं आ जाते हैं, और 8 दिन तो नहाने का काम करते हैं और 357 दिन क्या करते हैं? तो 357 दिन हम वापस क्या करते हैं? अपने आप को मेला करने का काम करते हैं। जीवन में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन में क्या चल रहा है? पुनरावर्तन, मतलब रिपीटेशन चल रहा है। चेंज है, चेंज विथ रिपीटेशन है। चेंज ऐसा नहीं है जिसमें परमानेंट चेंज हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या हमको लाभ मिलेगा जितना मिलना चाहिए? तो नहीं मिलेगा। तो ये इससे उभरना चाहिए या नहीं चाहिए? इससे उभरना चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। अब उभरने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उभरने के लिए जो करना पड़ेगा उसी रूप में हम अब इन पद्य को समझने का प्रयास करते हैं। हम्म, 8 दिन व्यापार बन रहते थे, 8 दिन घर में भी खाना पीसना ये सब बन रहता था, यहाँ तक कि कपड़े आदि नहीं धुलते थे। पर क्यों ऐसा करते थे वो लोग? हाँ, कहीं जगह है, कहीं जगह नहीं भी है। कहीं जगह रात में भी बन जाता है, कहीं कहीं तो हरी भी बन जाती है। नहीं, घर घर की कहानी है, तो सब जगह की स्थितियाँ अलग है। क्योंकि आप सोचोगे कितने लोग रोज प्रवचन में आते हैं, पर्युषण में भी, तो अपने को लगता है बहुत लोग आते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं जो नहीं आते हैं। नहीं आने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है आने वालों की तुलना में। ये कब पता पड़ता है? संवत्सरी वाले दिन। तो बाकी लोगों को पर्युषण का कोई इफेक्ट नहीं आया, प्रभाव नहीं आया। वो तो 8वें दिन रस्म निभाने आ गए, ऐसे भी हो जाती है स्थिति। ये सब स्थितियां तो अपने सामने हैं, और वेस्टर्न कल्चर जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये तो और बढ़ना है। पर व्यक्तिगत जीवन में हम अपना क्या बचाव कर सकते हैं, बस वही हमको सोचना है। युग नहीं सुधरेगा, व्यक्ति को ही सुधरना पड़ेगा, ये मान के चलना पड़ेगा।
तो व्यक्ति को जब सुधरना पड़ेगा तो क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, उसको पकड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन ये थोड़े पद्यों का चिंतन करते हैं। इसमें एक अपनी कमी बताई जा रही है। ऐसे कई कमियां पहले बताई गई कि कई लोग धर्म करना चाहते हैं, धर्म की भावना भी रखते हैं, लेकिन धर्म में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि पहली बार अपन प्रवचन सुन रहे हैं ऐसा नहीं है, या पहली बार हम जैन कुल में जन्मे हैं ऐसा भी नहीं है। अनंत काल की यात्रा में इस जीव ने अनंतों बार, कितनी बार, अनंतों बार समोसरण में जाकर के साक्षात अरिहंत परमात्मा की देशना सुनी है, और कभी कभी दलबल के साथ गया, अपने परिजनों को, अपने कुटुंबियों को, अपने राजा है तो सेना आदि सबको लेकर गया। मतलब कैसा भावोल्लास रहा होगा इस जीव का। लेकिन इसका काम नहीं सधा, काम नहीं हुआ इसका। तो पर्यूषण तो एक छोटा सा उदाहरण है। अनंत काल की यात्रा में अनंत अनंत बार पर्यूषण बनाए, ये अनंत अनंत बार देशना सुनी, उसके बावजूद जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं आ पाया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। क्या बोलते हैं, स्लो बट श्योर, मतलब आप धीमे धीमे चलो, लेकिन चलो कैसे, गारंटी के साथ। मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि एक पैर आगे दो पैर पीछे, एक पैर आगे दो पैर पीछे, तो उसमें व्यक्ति आगे तो नहीं पहुंचेगा, हाँ पीछे जरूर धकेला जाएगा। तो एक सबसे पहली सफलता हमारी क्या है कि हम आगे बढ़ते रहें, हम रुके नहीं, हम थमे नहीं, हम पीछे ना जाएं, हम आगे बढ़ते रहें। और आगे बढ़ने के लिए क्या है, कोई समय का प्रतिबंध नहीं है कि 8 दिन ही हमको आराधना करना है, या स्थान का प्रतिबंध नहीं कि हमको यहीं करना है। मेन चीज हमारी अंदर की भावना है, जो अंदर में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त हो। मतलब ऐसा भाव जगे हमारे भीतर में कि हमारे अंदर का परिवर्तन आ सके। तो कहाँ अटक रहा है हमारा, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो धर्म करते हुए जो अटकन है, उसी में एक अटकन बताई जा रही है कि रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे भाख्यु जिन निर्दोष। एक दोहा यहां पर आया, उसमें सबसे मेन चीज क्या बताई गई, कोई बताएंगे आप में से? वापस बोलता हूं, रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे भाख्यु जिन निर्दोष। मतलब क्या कि जीव यदि किसी को रोकता है तो उसकी काया पलट हो जाती है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। वो क्या चीज है, वो स्वच्छंदता है। उसका नाम क्या है, स्वच्छंदता। और ये गुण है कि अवगुण है? अवगुण है। क्या होती है स्वच्छंदता? छंद मतलब इच्छा, छंद मतलब इच्छा, और स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा। तो अपनी इच्छा से जो जीना चाहता है उस व्यक्तित्व को क्या बोलते हैं, वो स्वच्छंद हो गया। बेलगाम घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा है, अपने मन मर्जी से चलने वाला है, अपने मन मर्जी से चलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बिना सोचे चल रहा है, चल तो रहा है सोच करके, लेकिन किसकी मर्जी से चल रहा है, अपनी मर्जी से। दो तरह के लोग हैं, एक तो पागल है, पागल तो बिना सोचे भी करता रहता है, ये बिना सोचे नहीं कर रहा है, ये सोच समझ के ही कर रहा है, लेकिन इसके पास सोचने का आधार कौन है, तो स्वयं का मन। और स्वयं का मन कैसा होता है, तो पक्षपाती होता है। वो कैसा होता है, वो पक्षपाती होता है, पार्शलिटी वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसको, जिसको ही मन मर्जी से चलने की आदत होती है, उसकी एक ही प्रॉब्लम है, उसको ऐसा लगता है दुनिया में सब गलत है, बस मैं ही सही हूं। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम साक्षात परमात्मा के समोसण में गए, लेकिन क्या बन करके गए, स्वच्छंद होकर गए। स्वच्छंद मतलब सुनूंगा आपकी और जीऊंगा अपने मन से, सुनूंगा आपकी, जीऊंगा मेरे मन से। तो कोई बोले परमात्मा तक के सामने ऐसी सोच थी क्या? ऐसी सोच तो हो ही नहीं सकती, जाएगा क्यों ऐसा? तो वास्तव में ऐसी सोच थी, 100% ऐसी सोच थी। जैसे अभी अपन प्रवचन में आते हैं, तो प्रवचन में आते हैं क्या सुनने के लिए आते हैं, क्या सुनने आते हैं? तो आप बोलेंगे गुरु महाराज के प्रवचन सुनने या जिन वाणी सुनने आते हैं, जिन वाणी सुनने आते हैं। सिर्फ सुनने आते हैं कि समझने आते हैं?
समझने आते हैं, और समझने आते हैं कि जीवन में उतारने आते हैं। सोचिए, मतलब छटनी होती चली जाएगी। यदि नहीं सुनने वाले देखें तो उनकी तुलना में सुनने वाले बहुत कम, और सुनने वालों को देखें तो उनमें समझने वाले और कम। कहीं तो खो जाते हैं, कोई ऊँघने लग जाते हैं, कोई जो है आजू बाजू वाले को देखने लग जाते हैं, कोई लेट आते हैं और कोई जल्दी चले जाते हैं, कोई मांगलिक का इंतजार करते रहते हैं। किसी को गीत पसंद है तो वो सोचता है गीत कब गाएंगे हमारा सब। ये सब चीजें क्या बता रही है कि हम वास्तव में सुनते हुए भी समझने के लिए बहुत कम बैठते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सुन चुके हैं तो बहुत सारी चीजें समझ भी चुके हैं, तो अब समझना क्या बाकी रहा। ऐसा ही लगता है, मतलब मेरी भी स्थिति ऐसी होगी, क्योंकि मुझे एक बार फील हो गया कि मुझे आता है, मुझे मालूम है, तो उसके बाद मेरा गेट बंद हो जाता है सुनने का। मतलब कान सुनते हैं, मन नहीं सुनता, इसी समझ आगे और विकसित नहीं हो पाती। जबकि कहीं अपन कथानक पढ़ते हैं, हरिभद्र सूरी जी कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, किसी और मत दर्शन के थे और किसी और मत दर्शन के हो गए, कितना परिवर्तन किया होगा। गौतम स्वामी को देखें तो कहाँ थे और 500 शिष्य बन चुके थे, उसके बावजूद एक झटके में, एक क्षण में उन्होंने पूरा परिवर्तित कर लिया अपने आप को। ये परिवर्तित वही कर पाता है जो परिवर्तित होने के लिए आता है, और ऐसी स्थिति नहीं आती, उसका कारण है हमारी स्वच्छंदता। हमारे मन का एक आग्रह है, हमारे मन में एक जिद है, आग्रह है। वो आग्रह क्या बोलता है? मैं सही हूं, मुझे ज्ञान है, मुझे पता है, मुझे मालूम है। और फिर कुछ कमी बताई जाती है तो सब करते हैं, तो मेरे पास मेरे लिए क्या है, सॉफ्ट कॉर्नर आ गया कि सब करते हैं तो मैं कहाँ कोई गलत कर रहा हूं। ऐसे करके हम अपने मन को समझा देते हैं और परिवर्तन नहीं चाहते, हाँ हम सुनना जरूर चाहते हैं। तो यहां बोल रहे हैं कि यदि आपको ईमानदारी के साथ मार्ग में, किसके मार्ग में? परमात्मा के द्वारा बताए हुए मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, सच्चे सुख के मार्ग में यदि आगे बढ़ना है तो बस एक ही तरीका है कि आपको सबसे पहला काम क्या करना, न जप करना, न तप करना, न संयम लेना और न कुछ और करना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ एक काम करना। क्या करना? अपनी स्वच्छंदता को छोड़ देना। स्वच्छंदता छूटेगी तो सद्गुरु मिलेंगे। यहां ये नहीं बोला कि गुरु के पास आके स्वच्छंदता छूटेगी। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। आगे आएगा कि सद्गुरु के माध्यम से ये प्राप्त करता है। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि स्वच्छंदता छोड़ना। हो सकता है क्या? जैसे तप किया अपन ने तो पेट में भोजन था क्या? पेट खाली था, बिल्कुल पेट खाली था और हमने तप किया। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु के पास आओ तो क्या खाली करके आओ? अपने मन को खाली करके आओ, अपनी मान्यता को खाली करके आओ। खाली करना मतलब क्या है कि मान्यता को इतना ढीला कर दो कि जैसे ही सही ज्ञान मिले तो मान्यता अलग हो जाए, किनारे पहुंच जाए कि मुझे ये, मेरी मान्यता गलत थी, आई एक्सेप्ट इट, और मैं छोड़ता हूं इसको। भले ही तत्क्षण नहीं हो पाए, लेकिन कभी कभी बात जच जाती है तो व्यक्ति फिर चिंतन करता है, चिंतन के लिए मजबूर हो जाता है, और चिंतन करके, मनन करके, मंथन करके फिर एक निर्णय करता है कि हाँ मैं गलत था। जैसे अपने को 50 दिन हो गए सुनते सुनते, लगभग, तो हम सोचें, अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि एक समय आपको बताया था कि शरीर हम नहीं हैं और हम कौन हैं? आत्मा है। वो आपको एक फोटोग्राफ्स के माध्यम से बताया था, चमड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हमारा निर्णय हो गया क्या कि मैं चमड़ी नहीं हूं, मैं हड्डी नहीं हूं, मैं मांस नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। हो गया निर्णय? कितने लोगों का हो गया? सुना था ना? क्यों सुना था? क्यों सुना था? हाँ, तो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कोशिश की। कितनी कोशिश की? ईमानदारी से जितनी करनी चाहिए उतनी की? जितनी करनी चाहिए उतनी की? नहीं की।
तो फिर अपने आप से पूछें ये क्यों नहीं की, तो उसका उत्तर है मेरी स्वच्छंदता। मतलब मैं जो मानता हूं वो सही है, मैं जो मानता हूं वो सही है, और सब मेरे आसपास वाले वैसी ही मान्यता जी रहे हैं। ये जिन वाणी बस मेरे से थोड़ी अलग है, हमसे अलग है, और कुछ महाराज साहब लोग अलग हैं, बाकी हम एक हैं, और मेजोरिटी जो बोले वो सही है। तो जितना उसका मंथन करना चाहिए उतना नहीं किया, तो इसके पीछे कारण एक ही है कि हमने अपने मन की पकड़ को नहीं छोड़ा, मन की पकड़ को ढीला करके यहां नहीं आए। डॉक्टर के पास जाते हैं, हमने कितने इलाज स्वयं से कर लिए हों, लेकिन डॉक्टर जैसे ही इलाज बताता है तो वैसे ही हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब, और इतने सहमत हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि 5,000 रुपये की एमआरआई कराना पड़ेगी, 10,000 रुपये की एमआरआई कराना पड़ेगी, हाँ करवा लेते हैं। क्यों का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो जो जान रहे हैं वो अपन जान नहीं सकते, तो चलो वो अपन नहीं जान सकते, तो जैसा वो जान रहे हैं वैसा मान लो। और यदि वो समझाते हैं और अपन समझ भी लेते हैं तो समझ करके फिर मान लेते हैं। दोनों ही तरीके होते हैं। समझ नहीं है पूरी तो जैसा बोले सदगुरु वैसा मान लो, और समझ है तो समझ करके मान लो। लेकिन मैं ही सही हूं ऐसी मान्यता से ये जीव जीता है और फिर दुखी होता है, क्योंकि अपन जितना जिए ना अपने मन से जिए आज तक, और आज तक अपने को पूर्ण सुख, सच्चा सुख नहीं मिला। कोई भी सुख अपना ऐसा नहीं है कि बस अब दुख का अंत हो गया, अब इसके बाद जो सुख मिला है अब वो सुख मेंटेन रहेगा। है ऐसा सुख हमारे पास? ऐसा सुख हमारे पास है? कोई बोले कि बस ये अंतिम बार मुझे गुस्सा आया था, अब गुस्सा ही नहीं आएगा। अंतिम बार मैं तनाव में आया था, अब मैं तनाव में नहीं आऊंगा। क्यों बार बार सुख दुख लगा हुआ है? क्यों बार बार सुख के बाद फिर दुख आ जाता है? क्यों? और ज्ञानी तो कहते हैं कि क्यों बार बार जन्म मरण होता है? क्यों बार बार हमारे को जीवन की वेदनाएं सहना पड़ती है? क्यों हमारे को शरीर के कारण से कभी दुखी होना पड़ता है? इसमें ये बीमारी हो गई, पैरालिसिस हो गया, ये हिलता नहीं, अब बहुत दुख होता है, आंख से आंसू बहाता रहता है व्यक्ति। ये समस्याएं क्यों आती है? इसके पीछे एक ही कारण है कि जो मुक्त हो गए उनको हमने पूजा तो सही, उनके दर्शन वंदन पूजन सब किए, लेकिन क्या नहीं किया? तो उनकी मान्यता को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी मान्यता को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, मतलब उनकी बात को हमने माना नहीं। कभी कभी नौकरी बजा दी। क्या कहते हैं, बिना ज्ञान के जो आचरण सही करता है वो वास्तव में क्या करता है? वो नौकरी बजाता है। क्योंकि वो जैसे नौकर क्या बोलता है, मुझे समझाओ मत, बस मुझे क्या करना है, कहाँ से चीज उठाना है और कहाँ रखना है ये बता दो बस। तो ऐसे ही हमने क्या किया धर्म के मामले में। दुकान पर तो हम सेठ हैं, और धर्म में हम क्या हो जाते हैं, हम नौकरी बजाते हैं, ड्यूटी पूरी करते हैं। 8 दिन का है इसलिए कर लो भैया, करना पड़ेगा, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो ये होता है, ये हमारे जीवन में एक सब कुछ चेंज करके भी अपनी मान्यता का चेंज नहीं होने देता। और इसलिए क्या बोलते हैं कि ये स्वच्छंदता हमारी जो है ये हमारे जीवन के उत्थान में सबसे बड़ा बाधक कारण है। मतलब यहाँ आओ तो सबसे पहली तैयारी करके क्या हो कि मुझे यदि अपनी मान्यता को, अपनी सोच को बदलना पड़े, मुझे लगे कि मेरी सोच गलत है, तो फौरन क्या कर लो, चेंज करने के लिए तैयार रहो। मैं आज तक गलत कर रहा था, अब मैं सही करूँगा। आज तक गलत कर रहा था, मैं सही करूँगा। आप सोचिए वो 600 करोड़ के भंवरलाल जी डोसी 1200 करोड़ के मालिक भंवरलाल डोसी, प्लास्टिक का इतना बड़ा कारोबार, और इतने सारे लोगों के मालिक, इतने सारे उनके व्यवसाय जगह जगह पर, और उसके बावजूद उन्होंने एक झटके में अहमदाबाद में एक स्टेडियम के अंतर्गत हजारों लाखों की भीड़ में क्या कर डाला, जीवन का पूरा परिवर्तन कर डाला। कैसे? कुछ चेंज हुआ होगा उनके जीवन में। वो भी आपके ऐसे ही गृहस्थ थे, वो भी आपके ऐसे ही जी रहे थे, पर उनको ये लगा होगा कहीं ना कहीं कि दीक्षा लेना चाहिए। और क्यों लेना चाहिए? क्योंकि संसार असार है। तो संसार असार है, ये वाक्य हमने कभी नहीं सुना क्या? ये भी हमने अनेकों बार सुना।
जन्म भी शून्य के साथ और मृत्यु भी शून्य के साथ। जितना कमाएंगे, जितना बसाएंगे, जितना चुपड़ेंगे, वो सब यहीं कहीं रह जाएगा। ये बात सत्य है या नहीं? 100% सत्य है नहीं? ये बात हमने भी सुनी, उन्होंने भी सुनी। अंतर कितना रहा कि उन्होंने सुन करके कुछ अंदर सोचा और सोच करके कुछ बदला। किसको बदला? अपनी सोच को ही बदला, अपनी विचारधारा को बदला। छोड़ने योग्य कोई है तो संसार है, और पाने योग्य कोई है तो मोक्ष है। ये उन्होंने सोचा, समझा और फिर उतारा अपने जीवन में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई कि उन्हें सोचा और अपनी सोच को बदल दिया। हमको कहां से बदलना पड़ेगा अपने आप को कि हम इतना चिंतन करें कि हम अपनी सोच को बदल सकें। तो जो जीव अपनी सोच को बदलता है और फिर वो अपने ऊपर अंकुश लगाता है अपनी गलत हैबिट्स पर, अपने गलत आचरण पर, तो उस जीव को क्या बोलते हैं कि इसने स्वच्छंदता को रोका है। वो बोलते हैं रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। मतलब यदि किसी जीव ने अपनी स्वच्छंदता को रोक लिया तो किसको प्राप्त कर लेता है? मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे स्कंदक आचार्य थे तो उनके 500 शिष्य थे, और 500 शिष्यों के साथ वो विचरण करते करते उस स्थान पर पहुंचे कि जहां के राजा ने गलतफहमी में आकर के, ऐसा मान लीजिए शत्रु की सेना है, वेश परिवर्तित करके साधु का बना करके यहां आ गई है, तो क्या करा? उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनको अपमानित किया। अपमानित करने के बाद कहां तक की सजा दी? उनकी कुछ नहीं सुनी। और सजा कहां तक दी कि जैसे गन्ने के रस को अपन निकालते हैं, उस प्रकार से पिलनी में, तेल निकालने की पिलनी में क्या किया? एक एक करके 500 साधुओं को डाला, और सबके क्या हुए? चिथड़े उड़ गए। और वो पूरा मैदान किसका बन गया? वो चील कौवे के लिए मैदान बन गया, क्योंकि जहां तहां क्या पड़ा हुआ है? मांस ही मांस, मांस के लोंदे लोंदे, कहीं हड्डियां, कहीं कुछ, कहीं कुछ। वो 500 शिष्यों ने अपना जीवन त्याग दिया, जबकि जिसने षड्यंत्र रचा उसकी दुश्मनी किससे थी? उसकी दुश्मनी सिर्फ एक से थी। किनसे थी? ये शिष्यों से नहीं थी। किससे थी? गुरु से थी, स्कंदक आचार्य से। और वो भी कितनी बड़ी दुश्मनी, एक दूसरे के कोई आपस में कोई कलह क्लेश नहीं हुआ, बस कहीं पर उसने कुछ कहा, इन्होंने कुछ बात को कट कर दिया, और स्थिति ऐसी बिगड़ गई कि अंदर में क्या बन गई? गठान बन गई। और स्थिति ऐसी हो गई कि वो मुनि बन गए, आचार्य बन गए, और ये मंत्री बन गया। और मंत्री ने कान भर दिए राजा के, और राजा ने भी गलतफहमी में आकर के क्या किया? इनको शत्रु सेना मान लिया और इन सबको मारने की तैयारी भी कर ली। लेकिन बात इतनी नहीं है। बात क्या है कि गुरु महाराज जब एक एक करके शिष्य का नंबर आ रहा था, तो गुरु महाराज कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? कथा सुनी ना कई बार? क्या बोल रहे थे? हाँ, ये सब बोला उन्होंने, पर वो अंत में जाकर के जब एक एक शिष्य पिलनी में जा रहा था, नहीं माना राजा ने, तो एक एक शिष्य जा रहा था, तो उस शिष्य को कुछ बोलते गए, हर शिष्य को, और उसके बाद वो पिलनी में जाता गया और वो मरता गया। वो शिष्य को क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि ये उदय जो है ये आ गया है, लेकिन इस उदय में हे वत्स राग भी मत करना और द्वेष भी मत करना। शरीर से राग मत करना और मारने वाले से क्या मत करना? द्वेष मत करना। ये वाक्य उनके लिए क्या बन गया? ये वाक्य उनके लिए मोक्ष का मार्ग बन गया। सदगुरु का इतना सा वाक्य, और उस वाक्य को उन्होंने शिरोधार्य कर लिया, या यूं कहें कि उन्होंने अपने अंदर वैसा मिला दिया कि जैसे चीनी जो होती है वो पानी में घुल मिल जाती है। तो ऐसे शिष्यों का क्या हुआ? प्रसंग कैसा था? धर्म ध्यान का प्रसंग था कि आर्ध ध्यान का प्रसंग था? आर्ध ध्यान का प्रसंग था। समता का प्रसंग था कि आवेश का प्रसंग था? कर्म
काटने का प्रसंग ज्यादा था कि कर्म बांधने का प्रसंग ज्यादा था? बांधने का प्रसंग ज्यादा था। अपन तो एक चमड़ी अलग है और मैं अलग है, इतना ही निर्णय नहीं कर पा रहे। और उन्होंने वहां तक सोचा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मेरे सदगुरु ने कहाँ गलत बोला? ये जो कुछ होने वाला है ये शरीर में होने वाला है, मुझ में तो होने ही नहीं वाला। तो मैं क्यों इससे राग करूं या क्यों इससे द्वेष करूं? एक पर से राग करने के चक्कर में दूसरे पर से द्वेष करता हूं, और दोनों राग द्वेष के चक्कर में मैं कर्म बांधता हूं और कर्म बांध करके भटकता हूं। तो मुझे इस राग और द्वेष के कीचड़ में नहीं फंसना। ऐसा कितने लोगों ने तय किया? 500 के 500 ने एक एक करके तय कर दिया। वो कान में कही हुई बात भी कैसे आत्मसात कर ली? कहां तक गई होगी वो अंदर? कहां तक गई होगी? कान से घुसी वो शब्द, वो शब्दों का इफेक्ट कहां तक आया होगा कि भावों में, अंदर में, आत्मा में जितने राग द्वेष थे वो भी थम गए। वो राग द्वेष भी थम गए और आत्मा बिल्कुल शांत हो गई। इतनी शांत हो गई कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और जब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो मैं राग द्वेष क्यों करूं? ऐसा करते करते पिलनी में जाते गए और उसके पहले पहले क्या होते गए? केवल ज्ञान को प्राप्त होते गए। तो क्या रोका उन्होंने? उस समय जो वाक्य मिला तो उनके पास तर्क नहीं था क्या? कुतर्क नहीं थे क्या? सोचने समझने की ताकत नहीं थी क्या? पर एक क्या था सबसे बड़ी चीज? सबसे बड़ी चीज क्या थी? एक समर्पण था। और उस समर्पण ने किसको रोक दिया? स्वच्छंदता को रोक दिया। समर्पण किसके प्रति था? गुरु के प्रति या सदगुरु के प्रति? सदगुरु के प्रति, जो हर समय आत्म कल्याण का मार्ग बताए। अपूर्वाणी परम श्रुत सदगुरु लक्षण योग, मतलब जो आत्म कल्याण का मार्ग बताए वो कौन? वो सदगुरु। तो जो सदगुरु थे उन्होंने आत्म कल्याण का मार्ग बताया। वो परिस्थिति जो थी वो आत्म पतन की परिस्थिति थी, लेकिन उसकी वजह वो डिगे नहीं। क्यों नहीं डिगे? क्योंकि उन्होंने किसको स्वीकारा? तो दुनिया को उसे नहीं स्वीकारा, दुनिया के सिद्धांतों में नहीं चले, जैसे को तैसा करने नहीं गए, बल्कि क्या किया? अपने आप को एकदम समभाव में लिया है, एकदम शांत कर लिया। सिर्फ एक को आधार बना करके मैं आत्मा हूं। और आत्मा कैसी है? परिपूर्ण है, मिटती नहीं आत्मा। इसलिए राग भी नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना। और इन भावों के साथ सदगुरु के प्रति समर्पण, क्योंकि उन्होंने ही समझाया था। और जिन्होंने समझाया उनके प्रति समर्पण ने क्या कर दिया कि चलूंगा तो इनके अनुसार चलूंगा, मेरे हिसाब से नहीं चलूंगा। बस ये चलूंगा तो इन सदगुरु के आधार पे चलूंगा या इन परमात्मा के आधार पे चलूंगा, मैं मेरे मन मर्जी से नहीं चलूंगा। उसकी वाणी को आत्मसात कर लिया, क्योंकि जो बैरियर था अंदर कि मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, मेरी मान्यता को मैंने आत्मसात कर रखा, उसके हिसाब से चलूंगा, वो हटा दिया। और मैं चलूंगा तो किसके हिसाब से? सदगुरु के हिसाब से चलूंगा। अपनी मान्यता को कितना ढीला करा होगा। आज सातम है कि छठ है? महाराज साहब कह रहे हैं सातम है। महाराज साहब कह रहे हैं सातम है। छठ ही है ना? नहीं, थोड़ा सोच के बोले आप। बताइए। महाराज साहब बोल रहे हैं कि हाँ, तो उसके लिए वो गुरु महाराज को थाली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। गुरु महाराज बोले कि आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा ही है। पर लोग नहीं मान पाते, इसलिए क्या करा? पाखंडियों के लिए क्या व्यवस्था की कि वो थाली दिखाओ उनको। पर अपन भी ऐसे ही हैं क्या? अपन ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कहते हैं, जैसे महाराज साहब कई बार कहते हैं, बाबा वाक्यम प्रमाणम। मतलब क्या? बाबा मतलब अपने से ज्येष्ठ, बड़े। तो बाबा वाक्यम प्रमाणम मतलब जो बाबा ने वाक्य कहा, बाबा ने जो वचन कहा, बस वो वचन ही क्या है? वो प्रमाण है। गलती होगी तो इनको देखना है, सही होगा तो इनको देखना है। मैंने तो अपनी क्या करी? अपने जीवन को आपको सौंप दिया। ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि नौकार्सी का पचक खंड करने गए और उनको बोला कि मासक श्रमण कर लो, तो कर लिया। और मासक श्रमण अंतिम पचक खंड लेने गए, 30वां, और बोला कि आज 30वां नहीं करना, आज नौकार्सी करना है, मतलब आज पाड़ना करना है, तो पाड़ना कर लिया। तो कैसा बनाया होगा अपने को? एक पेड़ की तरह एकदम दृढ़ या बेल की तरह एकदम फ्लेक्सिबल?
बेल की तरह एकदम। बस ऐसा जीवन सबसे पहले बनाना पड़ेगा। मतलब वो यथाजात मुद्रा में जब गुरु को वंदन करते हैं, तो यथाजात मुद्रा में जब वान्ना देते हैं अपन अहो कायम कायम, तो उस समय अपन एक अभिनय करते हैं। वो अभिनय कैसा रहता है कि हम मानो क्या है, एक बालक, आज के जन्मे बालक के समान। तो ऐसा कोमल हमारा व्यक्तित्व हो जाए, ऐसा सरल हमारा व्यक्तित्व हो जाए, वो जिस दिन आपका मेरा हो जाएगा उस दिन हमारे से मोक्ष दूर नहीं। क्या बोलते हैं आगे कि स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सदगुरु लक्ष्य समकित तेने भाखियो कारण गणी प्रत्यक्ष। मतलब क्या बोला कि यदि स्वच्छंदता, अपना मत, अपने आग्रह, इन सबको छोड़ करके वर्ते सदगुरु लक्ष्य, मतलब सदगुरु के बताए हुए लक्ष्य में वर्तन करें, मतलब सदगुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े, तो बोलते हैं समकित तेने भाखियो कारण गणी प्रत्यक्ष। मतलब उस दिन क्या हो जाएगा, अनंत काल में जो नहीं हुआ उस दिन हो जाएगा। क्या बोलते हैं उस चीज को, समकित या सम्यक दर्शन या फिर सही मान्यता। संभव तो आगे बहुत बढ़ेगा, लेकिन सही दृष्टि, सही मान्यता बन जाए। परमात्मा की मान्यता अनेकांत पर आधारित है, हमारी सबकी मान्यता एकांत पर आधारित है। या तो हम सच को एकांत से मानते हैं और या फिर सच को पूरा झुठलाते हैं। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? आत्मा शुद्ध ही है, तो फिर कर्म क्यों बन रहे हैं? मन वचन काया अशुद्ध है, तो मन वचन काया अशुद्ध क्यों हो रहे हैं? भावों से। और भाव किस में हो रहे हैं? आत्मा में। तो ये भाव आत्मा में हो रहे हैं, ये अशुद्ध है कि शुद्ध है? ये भाव तो अशुद्ध ही है, अशुद्ध भावों से ही कर्म बंद हो रहा है। तो आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ कहलाती है, पर हमारी दृष्टि में क्या है? तो विचार किसके हैं? विचार तो आत्मा की है ना। शरीर तो विचार कर नहीं रहे, तो मुर्दा भी विचार करे। तो आत्मा में विचार हो रहे हैं, आत्मा में भाव हो रहे हैं, लेकिन ये अशुद्ध हैं। तो आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो फिर यहां पर क्या लगेगा? यहां अनेकांत लगेगा। दो अलग दृष्टिकोण से आत्मा को देखना पड़ेगा। सोने में तांबा मिला तो सोना अशुद्ध है कि शुद्ध है? तो तांबे के सहकार में सोना अशुद्ध है, तांबे के साथ सोने को देखें तो सोना अशुद्ध है, पर सोना अपने आप में क्या है? शुद्ध है। तो इसी प्रकार से आत्मा और भाव, आत्मा शुद्ध स्वरूप ही है, मतलब आत्मा की योग्यता तो आज भी शुद्ध है, लेकिन उस योग्यता का सदुपयोग नहीं होने से जो अवस्था आ रही है, जो भाव आ रहे हैं, वो भाव कैसे हैं? वो मलिन हैं, वो कामना और वासनाओं से ग्रस्त हैं, वो क्रोध और आवेश से ग्रस्त हैं। तो ये आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? दोनों। ये आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो ये आत्मा दोनों ही है, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो फिर कैसे समझेंगे इसको? तो बोलेंगे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अलग एंगल से सोचने की आदत डालना पड़ेगी, अलग एंगल से सोचने की आदत डालना पड़ेगी। हाथी जो है वो खंबे जैसा है कि सुपड़े जैसा है? तो सुपड़े जैसे कान है और खंबे जैसे पैर हैं। तो जब हमने ये बोला दोनों ही हैं, तो दोनों के लिए क्या करा? हमने अलग एंगल से उसको देखा, इसी को बोलते हैं अलग दृष्टिकोण से देखा। तो ये परमात्मा का अनेकांत है, ये परमात्मा का अनेकांत है। तो जिस समय हम अपनी मर्जी से चलते हैं तो हम या तो एकांत से ही सोचते हैं, एकांत मतलब एक ही दृष्टिकोण सोचते हैं, एक ही एंगल सोचते हैं, दूसरे एंगल सोच ही नहीं पाते। ये दूसरे कई एंगल से सोचने की कैपेसिटी किसकी डेवलप रहती है? दृष्टिकोण। सोचने के दृष्टिकोण अनेक प्रकार के हो सकते हैं किसी एक चीज में, तो किसके डेवलप रहते हैं? उस एक्सपर्ट व्यक्तित्व को क्या बोलते हैं? सदगुरु बोलते हैं। इसे सदगुरु की शरण में क्यों जाना पड़ता है? मैं सही हूं ये बात सही है, मैं सही हूं ये बात सही है, लेकिन अपने लिमिटेड दृष्टिकोण से, सीमित दृष्टिकोण से।
पर जब सद्गुरु की व्यापक दृष्टिकोण को देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि मुझे सद्गुरु की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पास दृष्टि तो है लेकिन बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। आपका बच्चा भी आपके यहाँ की पार्टी में फोटोग्राफ्स तो ले सकता है, पर आप फोटोग्राफर को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उसके पास एक अलग ही सूझबूझ होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है, पशुओं की तुलना में बहुत ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद सद्गुरु की तुलना में मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है। और इसलिए मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं होने से सच्चे सुख का ज्ञान नहीं है। हमको सबसे बचना आता है, कोरोना से बचने के लिए कितने अपन तरीके अपना रहे हैं, लेकिन कर्मों से बचने की कला कहाँ आती है हमारे को? भावों के बिगड़ने से बचने की कला कहाँ है हमारे पास? क्यों ये जीव आर्थ ध्यान में जाता है, क्यों ये जीव भाव बिगाड़ लेता है? तो इसके पीछे कारण है कि हम अपने मन से तो चलते हैं, मन में विचार भी है, ज्ञान भी है, लेकिन जैसा जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और वो किसके पास है? वो सद्गुरु के पास है। तो सद्गुरु के पास जाकर के ज्ञान पाना, लेकिन कब पा सकेंगे? जब उनके प्रति क्या आएगा? समर्पण आएगा। तो कहते हैं जिस दिन, जिस क्षण हमको सद्गुरु के प्रति समर्पण आ जाए, मतलब एक तलवार, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, तो अब मैं मेरे मन से नहीं चलूंगा, अब किसके मन से चलूंगा, किसकी मान्यता से चलूंगा? उनकी मान्यता से चलूंगा। ऐसा समर्पण आ जाए तो हमारी स्वच्छंदता हट जाती है और अनुशासन आ जाता है। और अनुशासन आ जाता है तो वहीं से क्या मान लेते हैं ज्ञानी? तो ये बोलते हैं कि एक बार सच्चे हृदय से सद्गुरु के प्रति समर्पण आ जाए तो समझ जाओ क्या मिल गया अपने को? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। क्योंकि कारण गणी प्रत्यक्ष मतलब क्या कि ऐसे तो सम्यक दर्शन 9 तत्व और उसमें छिपी हुई आत्मा और उस आत्मा के प्रति श्रद्धा से आता है। मुझे मेरी श्रद्धा हो जाए कि मैं आत्मा हूं और ऐसी ऐसी आत्मा हूं तो सम्यक दर्शन होता है। लेकिन इस सम्यक दर्शन का कारण कौन बनता है? तो इस सम्यक दर्शन का कारण सद्गुरु के प्रति समर्पण बनता है, जिससे स्वच्छंदता रुक जाती है। तो क्या करते हैं, जब कारण मिल गया सही तो कार्य तो सही हो ही जाएगा। कारण सही मिल गया तो कार्य सही हो ही जाएगा। जिसने कारण सही कर लिया उसको कार्य सही हो ही जाएगा। जैसे कभी कोई बंबई के लिए यदि सही ट्रेन में बैठ गए तो फिर अपने से कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ चल रहे हो या कहाँ हो, तो बस बंबई पहुँच रहा हूँ, बंबई जा रहा हूँ, क्योंकि हमको मालूम है बंबई पहुँचेंगे हम। कब तक आप नहीं बोलते बंबई पहुँचेंगे? जब तक आप ट्रेन में नहीं बैठते और ट्रेन शुरू नहीं होती। लेकिन जैसे ही ट्रेन शुरू हुई तो आपके अंदर विश्वास आ जाता है कि आप बंबई पहुँच जाएंगे। या फ्लाइट में बैठे तो बस अब बंबई पहुँच ही रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से ये सम्यक दर्शन पाना है तो उसकी पहली शर्त क्या है? स्वच्छंदता रुकना चाहिए। स्वच्छंदता रोकने की शर्त क्या है? सम्यक दर्शन के सद्गुरु के प्रति समर्पण आ जाए। और समर्पण कितना गहरा हो? 2 तरह का समर्पण। एक जो कहा वो कर लो, ये भी समर्पण ही है। जैसे अभी आपसे कहें कि दरी पर मत बैठो, यहाँ बैठ जाओ, तो आपने जैसा कहा वैसा कर लो। आपसे कहा जाए गुरु पूजा कर लो, गुरु पूजा कर ली। आपसे कहा 8 दिन ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, चलो ठीक है ये कर लिया। प्रवचन में आते सामयिक कर लिया करो, प्रवचन में आते हैं सामयिक कर लिया करो, चलो कर ली। ये भी समर्पण है, लेकिन ये आचरण का समर्पण है। आचरण का समर्पण अधूरा होता है। कब तक? जब तक मान्यता का समर्पण नहीं हो जाए। हमको सरेंडर किसको करना है? अपनी मान्यता को समर्पित करना है। मतलब हमको उनकी क्या चीज़ सुहाना चाहिए? हमको उनकी मान्यता सुहाना चाहिए। वो जो सोचते हैं वो हमको सही लगना चाहिए। यहां तक कि कहा गया सद्गुरु जो करते हैं, सद्गुरु जो करते हैं वो मत करो, सद्गुरु जो कहते हैं वो करो। क्यों? क्यों ऐसा कहा गया? सद्गुरु जो कहते हैं वो करो, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि आपको इतना समर्पित होना है कि उनकी मान्यता जो है वो आपको स्वीकार हो जाए और अपनी मान्यता अपन समर्पित कर दें। इसे जल पूजा सबसे पहले क्यों करते हैं? अष्टप्रकारी पूजा में अपन फल पूजा क्यों नहीं करते? अपने को तो फल से मतलब है, जल से क्यों मतलब? लेकिन जल पूजा ही क्यों करना? तो जल पूजा ये बताती है कि जैसे जल पर, जल के डलने से जैसे विलेपन निकल जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा के ज्ञान रूपी जल के पाने से अपने भीतर में रहे हुए मिथ्यात्व रूपी विलेपन जो है वो निकल जाए। इसी सबसे पहली कड़ी है सम्यक दर्शन।
और सम्यक दर्शन किसके शरण में जाके हो सकता है? तो परमात्मा सदगुरु की शरण में हो सकता है। तो इसलिए अपने को सबसे पहला काम क्या करना, निकालने के लिए सदगुरु के प्रति क्या होना, समर्पित होना। इसलिए अपन सोचें गणधर भगवंतों को, तो उनके जीवन की यदि अपन कथा देखते हैं तो अधिकांश जो थे वो बड़ी उम्र के थे। स्वयं गौतम स्वामी 50 वर्ष की उम्र में परमात्मा से मिले, और वो भी कब, किन परिस्थितियों में? तो जब पहले की मान्यता बहुत दृढ़ थी, गाढ़ थी, लेकिन उस मान्यता को तोड़ने में कितनी देर लगी? एक क्षण। क्योंकि क्या आ गया? समर्पण आ गया। इतनी तैयारी थी उनकी, इतनी तैयारी थी उनकी कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जीव होता या नहीं होता ये नहीं आता, आत्मा होती या नहीं होती ये नहीं आता। तो जो मालूम था वो भी उन्हें मालूम था, और जो नहीं मालूम था वो भी उन्हें मालूम था, और जो नहीं मालूम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मूल्यवान है। ये बाकी सब चीज़ें तो सेकेंडरी है। ये जिनके भीतर में एहसास था, उनको जैसे ही स्वरूप का ज्ञान हुआ तो वैसे क्या आ गया? समर्पण आ गया, वैसे समर्पण आ गया। बच्चे को याद है, आप 400 कॉइन्स उसने इकट्ठी करी कॉइन बॉक्स में, और आपने निकाल करके कहा कि ये 400 कॉइन्स तो हम रख लेते हैं और तुझे 500 का नोट दे देते हैं, पर एक नोट मिलेगा उसको। तो शायद बच्चा जो ना समझ है, अबोध है, 3 साल का है, 4 साल का है, वो क्या बोलेगा? मेरे सब पैसे छीन लिया आपने। उसको समझ में नहीं आया कि भाई 400 रुपये का जितना मूल्य नहीं, उससे अधिक 500 रुपये के नोट का है। ठीक उसी प्रकार से हमारी भी स्थिति होती है, लेकिन गौतम स्वामी जी ने ऐसी गलती नहीं की। उन्हें कहा जिसने आत्मा बता दी, जिसने आत्मा को जान लिया और आत्मा को बता दिया, वो मेरे जीवन में सब कुछ है, वो सर्वस्व है। क्या किया? समर्पित हो गए। तो ऐसा समर्पण हमारे अंदर आ जाए, और ये समर्पण हमें कहाँ ले जाएगा? तो बोलते हैं जे सदगुरु उपदेश थी पाम्या केवल ज्ञान। अब जिन्होंने क्या करा? सदगुरु की सच्ची शरण ली और किसको पा लिया? केवल ज्ञान को पा लिया। तो बोलते हैं गुरु रैया छदमस्त, गुरु रैया छदमस्त। गुरु कैसे रह गए? छदमस्त रह गए। पण किंतु कौन बन गए? शिष्य क्या बन गए? पूर्व में बताया केवल ज्ञान हो गया उनको, मतलब वीतरागी हो गए, मतलब भगवान बन गए। तो गुरु गुरु रह गए और शिष्य क्या बन गया? भगवान बन गया। लेकिन वो भगवान बन करके भी क्या कर रहे हैं? भगवान बन के भी क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं इतिहास में कि विनय करे भगवान। गुरु रैया छदमस्तपण विनय करे भगवान। मतलब क्या? जैसे वो सीन देखें अपन, गौतम स्वामी जी 1503 तापस को लेकर के आ रहे थे, तो बीच में आहार का पाड़ना हुआ, मतलब तप का पाड़ना हुआ, दीक्षा हुई, सदगुरु का प्रतिबोध मिला, दीक्षा हुई, अपना मार्ग छोड़ भी दिया उन 1503 तापस में, और फिर क्या किया? गुरु का अनुसरण किया। गुरु आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे शिष्य, और ऐसे करते करते पाड़ना हुआ। तो 501 को थोड़ी देर बाद ही क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। फिर थोड़े आगे बढ़े और समोसरण के नजदीक आए, अभी भगवान महावीर के दर्शन ही नहीं किए, और 501 को फिर क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। और फिर और आगे बढ़े, और जैसे ही परमात्मा के दर्शन हुए तो बचे हुए 501 को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। और आगे आगे कौन चल रहे हैं? गौतम स्वामी महाराज चल रहे हैं। उनके क्या है? वो उनके गुरु हैं। और ये 1503 क्या हैं? शिष्य हैं। पर शिष्य होकर के भी क्या बन चुके हैं? भगवान बन चुके हैं, केवल ज्ञानी बन चुके हैं। पर उसके बाद वो पीछे पीछे चल रहे हैं और वो आगे आगे चल रहे हैं। वो तो गौतम स्वामी जी महाराज को कब पता पड़ा? कि जब वो केवल ज्ञानी की परिषदा में बैठने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जगह नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जगह किसकी है? सिर्फ केवल ज्ञानियों की। तो उन्हें मना किया। तो परमात्मा ने क्या बोला? केवल ज्ञानी की आशातना मत करो। और वो उन्होंने मान भी लिया, समझ भी गए, और अपनी जगह बैठ गए। और 1503 तापस कहाँ बैठ गए? केवल ज्ञानी की परिषदा में बैठ गए। भगवान डिस्कस नहीं किया। सोचिए, भगवान से डिस्कस नहीं किया उन्होंने, चुनौती नहीं दी। मैं भी मना परे ज्ञानी हूँ, मेरे पास भी अकल है, या इस प्रकार के शब्दों का कुछ प्रयोग नहीं किया। चलिए ये तो ठीक है, पर वो 1503 तापस ने क्यों नहीं बताया कि हम भगवान बन चुके हैं? क्योंकि जो वास्तव में भगवान बनते हैं वो बहुत गंभीर हो चुके रहते हैं। चलिए इससे भी बड़ा आश्चर्य क्या, वो 1503 क्यों पीछे पीछे चल रहे हैं? अब उनको क्या पाना बाकी रहा? क्या पाना बाकी रहा? मोक्ष तो पा लिया उन्होंने, केवल ज्ञान हो गया, मतलब मोक्ष हो गई।
फिर क्यों पीछे चल रहे हैं? पीछे वो इच्छा पूर्वक नहीं चल रहे हैं। नहीं, सोचिएगा, पीछे वो इच्छा पूर्वक नहीं चल रहे हैं, कोई सोच के नहीं चल रहे हैं, वो वास्तव में उनका शरीर चल रहा है। पर ये शरीर चल क्यों रहा है? ये शरीर क्यों चल रहा है? ये संस्कार बन चुके हैं। तो कितना गहरा पहले छद्मस्त अवस्था में भावों से समर्पण आया होगा गुरु के प्रति, कि वो समर्पण इतना गहरा था कि तन भी शरीर भी वैसा ढल गया। और वो शरीर क्या कर रहा है? वो शरीर जो है पीछे पीछे चल रहा है। कितनी बड़ी बात है कि हमारे को छद्मस्त अवस्था में वैसा समर्पण नहीं आ रहा, और वो भगवान बनने के तो वो उसी समर्पण भाव से ही एक तरह से चल रहे हैं गुरु के पीछे पीछे। तो यही पंक्ति यहाँ पर सार्थक होती है कि गुरु रैया छद्मस्तपण विनय करे भगवान। पर ये भगवान बनाया किसने उनको? गुरु ने। पर गुरु हमको क्यों नहीं बना पा रहे? समर्पण नहीं आ रहा। और समर्पण नहीं आ रहा इसलिए क्या नहीं छूट रही? स्वच्छंदता नहीं छूट रही। कभी आपको एक क्षण के लिए विचार आ जाए, एक क्षण के लिए विचार आ जाए कि परमात्मा ने सही बताया संसार असार है और ये मोक्ष मार्ग ही सही सार है। हाँ, सदगुरु मानने की श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब सदगुरु के प्रति वही समर्पण होना चाहिए, या उनको सदगुरु के रूप में अपन देख सकें ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, सदगुरु के रूप में व्यक्तित्व भी होना चाहिए। वास्तव में तो ये हमारी स्वच्छंदता ही बोलती है। देखा जाए तो हमको कोई सदगुरु नहीं दिखते, ये भी क्या है? ये हमारी स्वच्छंदता का ही एक रूप है। ये भी हमारी स्वच्छंदता का ही एक रूप है। क्यों? क्योंकि हम जिस समय सदगुरु का विश्लेषण करते हैं उस समय हम किसका विश्लेषण करना भूल जाते हैं? स्वयं का। स्वयं का। एक बार की एक घटना थी कि कुछ मित्र लोग किसी पिकनिक स्पॉट पर गए, और पिकनिक स्पॉट पर गए तो गर्मी का समय था और बहुत गहराई में, खाई में वो पिकनिक स्पॉट था। तो सीढ़ियाँ भी कुछ नहीं थी, बस ऐसे उतरते गए जैसे एक पर्वतारोही चढ़ते रहते हैं। तो ऐसे उतरते गए, और उतरने के बाद 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई। उनका पानी जो था उनके पास वो पूरा हो गया। अब पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और स्थिति ऐसी हो गई कि वो ऊपर तक नहीं जा सकते, इतनी गर्मी है और एकदम तरस आ रही है। तो इतने में क्या हुआ कि कहीं का बहुत लगभग सब पानी सूख चुका था, पर किसी एक पत्थर के वहाँ पर ऐसा आकार बनने से पानी वहाँ पर थोड़ा सा स्टोर था। और वो पानी कैसा था कि वो कब कब गिरा होगा, वो पूरी काई काई आ गई। अब उनको जीना था। क्या करना चाहिए उनको? क्या करना चाहिए उनको? देखने में दोनों चीजें दिख सकती है, इसमें पानी भी है, यह भी सत्य है, और इस पानी के साथ क्या है? काई और मलिनता भी है। कुछ मलिनता नीचे बैठी हुई है और कुछ मलिनता ऊपर चल रही है। क्या किया उन्होंने? क्या किया होगा? उन्होंने एक क्षण में निर्णय किया कि अब जो भी है पानी यही है, जीना है तो बस यही जल है, क्या करो? पी लो। तो पिया तो स्वस्थतापूर्वक ऊपर पहुंच गए, मतलब वापस ऊपर आ गए सकुशल। मलिनता हटा दी। पर उस समय उन्होंने देखा किसको और किसको गौण किया? अपन गुरु का विश्लेषण करने के पहले अपने विनय का विश्लेषण कर लें कि मेरा विनय सच्चा है क्या। यदि आपका विनय सच्चा है और गुरु किसी रूप में कमजोर भी मिल गए तो भी कोई बात नहीं, आपका विनय सच्चा है, निष्काम है, मान सम्मान का ग्राहक नहीं है, मान सम्मान का लोभी नहीं है, प्रशंसा नहीं चाहता है, विनय सच्चा है, तो आपको पहली बात तो सदगुरु मिलेंगी। और सदगुरु मिलने के बाद में भी छद्मस्त होने के कारण कुछ कमियां रहेगी उनमें, पर उन कमियों को क्या कर देंगे? अपन इग्नोर कर देंगे, और जो अच्छाइयाँ हैं उसको हाईलाइट कर लेंगे। उस अच्छाई का उपयोग करके हम ऊपर बढ़ जाएंगे। ये 500 शिष्य भी जिस समय केवल ज्ञान पाने जा रहे होंगे तो उसी समय तो गुरु महाराज के भाव भी बिगड़े ना। तो भाव बिगड़े तो वो इसलिए छद्मस्त रह गए स्कंदक आचार्य। लेकिन वो 500 शिष्य मुक्त क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने क्या करा
गुरु जो कह रहे हैं बस वो मुझे मानना है और वो मेरे लिए हितकारी है, ऐसे भाव के साथ जी डाला उसको। और जो गुरु कर रहे हैं या करेंगे आगे, वो नहीं देखना आपने। तो ऐसा विनय सच्चा आ जाए, इसलिए क्या बोलते हैं कि एवो मार्ग विनय तणो भाग्यो श्री वितराग। मतलब हम ऐसे विनय तक पहुंच जाएं, ऐसे समर्पण तक पहुंच जाएं। ये समर्पण कैसा है? आचरण का समर्पण नहीं है। किसका समर्पण है? मान्यता का समर्पण है। मान्यता का समर्पण है। यदि सिर्फ आचरण का समर्पण है और मान्यता का समर्पण नहीं है तो अपन नौकरी बजा रहे हैं, अपन ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। कहा है कर डालो भैया, मेरी तो सोच ऐसी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं तो कर दो। एक सोचिए, और एक क्या है? मान्यता का समर्पण हो जाए। मतलब मेरी मान्यता गलत है, अब ये गलत भी करवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मान्यता तो सही है ना। तो सबसे मूल्यवान चीज मान्यता है, आचरण नहीं। आचरण तो अपने आप अच्छा होगा, पहले मान्यता सुधारना है। और मान्यता सुधारने जितना समर्पण आना चाहिए, मतलब अपने जीवन दर्शन को, अपनी जीवन की विचारधारा को मैं पलट सकूं, इतनी तैयारी होनी चाहिए। किसी ने हमारे को कोई डांट दिया, हमारा मूड अपसेट है, यदि सदगुरु की वाणी हमारे साथ है तो कह रहे हैं कि भैया तेरे कर्म का उदय था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं। ये मान्यता यदि परिवर्तित हुई होगी तो हमारा मन क्या बोलेगा? सदगुरु ने कहा है बिल्कुल सही है, मुझे इसमें प्रतिक्रिया नहीं करना, और अच्छा है, मेरा फायदा है, मेरे कर्म खिर रहे हैं। पर वो मान्यता का परिवर्तन होना चाहिए। तो ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में आए, हम ऐसी कोशिश करें कि पहली चीज हम समर्पित हों सदगुरु के प्रति। दूसरी बात, हमारे को स्वच्छंदता रोकना, और स्वच्छंदता रोक करके हमारे को उनके बताए हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना, ये कार्य हमारे जीवन में करना। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यो भानने तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा, वरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा। हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। पचखंड दिव्यार उपवास सूर्य हो गए। अभद्र पच गई तीवम प्यारम अस्तनम खाएं सुनत नवण पाण हर पोर्सिम 60% वर्ण पच गई। अनत नवणम सहसा गणम पच्छं कलम दिशा वर्ण सुतनम वोसरई। पोर्सी 60 पोर्सी एकासना ब्यासना आइम बिन लिवी। उगय सुनौकार से हम पोर्सिम 60% वर्ण से बच गई। चौम प्यारम अस्तनम पाणम खाएं सुनत नवणम सहसा गणम पच्छं कलम दिशा वर्ण सुतनम आइम बिलम निवई बेगो बच गई। अनत नवणम